महाभारत के समय की रचना है या श्रीमद् भागवत गीता उससे पहले रची गई थी? मैम, श्रीमद् भगवद गीता यूनिवर्स को रचने से पहले हो गई थी। महाभारत में ये कई बार आ चुकी है और महाभारत केवल एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई है। तो यूनिवर्स से पहले श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इसका ज्ञान दिया था और फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया था। ऐसे चलते चलते गुरु परंपरा की गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, जिसके कारण वो लास्ट गुरु जो इस्कॉन के थे श्रील प्रभुपाद, तो उन तक उन्होंने कंप्लीट करी, जो आज हम इस्कॉन की भगवद गीता पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवद गीता की ओरिजिनल स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी गई थी एंड नाउअडेज मींस टाइम के साथ साथ हम लोग बस उसके पार्ट प्ले करते जा रहे हैं अलग अलग। दिस इज गीता। हम सबका लाइफ में कुछ ना कुछ एम होता है। So now let's listen to Tanish about what he have brought from Bhagavad Gita about aim of life. अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वभोक्ष्यसि महिमा तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः Die and you will win heaven. Conquer and you will enjoy sovereignty over earth. Therefore stand up Arjun, determined to fight. यहाँ जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन अपने ही भाइयों से युद्ध के लिए मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, भयभीत ना हो अर्जुन, लड़ो। अगर यदि तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि विजयी हुए तो धरती पर राज भोगोगे। We all have lost someone in our life. चलिए विधि से सुनते हैं भगवद गीता में ग्रीफ के बारे में क्या लिखा है। न जायते मृत्युः वै कदाचिन न भूते पिता भूय अजो नित्य शोषणाने पुणे हन्ते माने शरीर। आत्मा किसी काल में भी न जन्म लेती है न मरती है, एक बार होकर भी अवरूप होने वाली न है। आत्मा अजन्म नित्य शास्त्र और पुराना है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा नहीं मरती। अब नीति आ रही है। To tell us about the truth of life. बुद्धियुक्त जहाति ही उठे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से खुद को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अब तनिष का आया है। गीता में जिंदगी और मौत के बारे में क्या लिखा है ये बताएं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। Weapons do not cleave the soul, fire does not burn it, water does not wet it, and wind does not dry it. अर्थात आत्मा अमर है, शस्त्र उसे भेद नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगा नहीं सकता, वह वायु उसे सुखा नहीं सकती। डिप्रेशन को तो हम सभी फेस करते हैं। आज जयवीर हमें बताएगा कि श्रीमद् भगवद गीता में डिप्रेशन के बारे में क्या लिखा है। ब्रह्मस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयं शृणुते। जो पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है, इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रित होने के कारण असीम सुख भोगता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आत्मा पायनो नित्यस्तां स्थितेषु भारत। O son of Kunti, the contact between the senses and the sense objects give rise to feeling perceptions of happiness and distress. These are non-permanent and come and go like the winter and summer seasons. O descendant of Bharat, one must learn to tolerate them without being disturbed. अर्थात न कंचित शाश्वत, nothing is permanent. परिवर्तन ही संसार का नियम है। The summers will change into winters and the pleasure will change into pain. None of the sensations is permanent. You must learn to carry forward in life without letting these changes affect us. Shall we start? Yes, students, as we have seen that many students have given you or explained to you about various verses from श्रीमद् भागवत गीता। किसी ने डिप्रेशन की बात की, किसी ने ग्रीफ की बात की, किसी ने लाइफ साइकिल की बात की। The only thing I would like to tell is डिप्रेशन आज की डेट में एक ऐसी बीमारी है जिसको खरीदने नहीं जाना पड़ता, वो भाग भाग के सबके पास आ रही है, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू दिस इज अ फैक्ट, गो थ्रू श्रीमद् भागवत गीता, यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ योर लाइफ। लाइफ के किसी भी स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम है ना,
सोल्यूशन श्रीमद् भागवत में है। ठीक है, तो हम लोग बहुत अटेंड करते हैं ना, जैसे बार बार मैं क्लास में भी बोलती हूँ, बच्चे भी छुट्टी लेते हैं हमारे भागवत का पाठ का। ठीक है, पाठ अटेंड करो, लेकिन साइंटिफिकली भागवत क्या समझा रही है, क्या बता रही है, अब एक पढ़े लिखे बच्चों की तरह ना उस चीज को आगे लेके आओ। लॉर्ड कृष्णा आज की डेट में अगर मेरे से पूछा जाए, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु, इन व्हाट सेंस मैनेजमेंट, आप पढ़िए श्रीमद् भागवत, किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम को ले आइए, उसी का सोल्यूशन श्रीमद् भागवत में। ठीक है, आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि मैंने ना श्रीमद् भागवत का पाठ का एक पन्ना पढ़ते गए, नॉट लाइक दैट। एक एक वर्सेस पढ़ो, समझो, उतारो जिंदगी में, पूरी लाइफ निकल जाएगी एक बार पूरी भागवत को पढ़ते हैं, बट यू विल फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस। मैंने आपको एग्जांपल उसमें भी बताया था कि आजकल वो होते हैं ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जाते हैं कि हमारा होने वाला बेबी लड़का है या लड़की है। यू वॉन्ट बिलीव श्रीमद् भागवत में वो भी लिखा है, आप पढ़ के देखिए, हाउ टू टेल दैट यू आर गोइंग टू गेट बॉय और अ गर्ल व्हेन अ मदर कंसीव्स। So all these things are scientific and kindly go through Srimad Bhagavad Gita and spread it in the world. हमारे पास इतनी पुरानी बुक और हम लोग कहाँ भाग रहे हैं मैनेजमेंट की लेसन सीखने के लिए। This is the best book you can offer. ठीक है, for all the problems of life with their solutions. Okay.